नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब जांघें टूट जाने के कारण मेरा पुत्र पृथ्वी पर गिर पड़ा और भीमसेन ने उसके मस्तक पर पैर रख दिया, तब उसने क्या कहा? उसे अपने बल पर बड़ा अभिमान था। राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधी तथा पांडवों से वैर रखने वाला था। उस युद्ध भूमि में जब वह बड़ी भारी विपत्ति में फंस गया, तब क्या बोला? संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, सुनिए। नरेश्वर, उस भारी संकट में पड़ जाने पर टूटी जांघ वाले राजा दुर्योधन ने जो कुछ कहा था, वह सब वृत्तांत यथार्थ रूप से बता रहा हूं। राजन, जब कौरव नरेश की जांघें टूट गईं, तब वह धरती पर गिरकर धूल में सन गया। फिर बिखरे हुए बालों को समेटता हुआ वहां दसों दिशाओं की ओर देखने लगा। बड़े प्रयत्न से अपने बालों को बांधकर सर्प के समान फुफकारते हुए उसने रोष और अश्रुओं से भरे हुए नेत्रों द्वारा मेरी ओर देखा। उसके पश्चात दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर रगड़कर मदोन्मत्त गजराज के समान अपने बिखरे केशों को हिलाता, दांतों से दांतों को पीसता तथा ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर की निंदा करता हुआ वह उच्छ्वास लेकर बोला, शांतनुनंदन भीष्म, अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी, अस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शूरवीर शल्य तथा कृतवर्मा मेरे रक्षक थे। तब भी मैं इस दशा में आ पहुंचा। निश्चय ही काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। महाबाहो, मैं एक दिन 11 क्षौहिणी सेना का स्वामी था, परंतु आज इस दशा में आ पड़ा हूं। वास्तव में काल को पाकर कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरे पक्ष के वीरों में से जो लोग इस युद्ध में जीवित बच गए हों, उन्हें यह बताना कि भीमसेन ने किस प्रकार गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करके मुझे मारा। पांडवों ने भूरिश्रवा, कर्ण, भीष्म तथा श्रीमान द्रोणाचार्य के प्रति बहुत से नृशंस कार्य किए हैं। उन क्रूर कर्मा पांडवों ने ये भी अपनी अकीर्ति फैलाने वाला कर्म ही किया है, जिससे वे साधु पुरुषों की सभा में पश्चाताप करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। छल से विजय पाकर किसी सत्वगुणी या शक्तिशाली पुरुष को क्या प्रसन्नता होगी, अथवा जो युद्ध के नियम को भंग कर देता है, उसका सम्मान कौन विद्वान कर सकता है। अधर्म से विजय प्राप्त करके किस बुद्धिमान पुरुष को हर्ष होगा, जैसा कि पापी पांडुराज भीमसेन को हो रहा है। आज जब मेरी जांघें टूट गई हैं, ऐसी दशा में कुपित हुए भीमसेन ने मेरे मस्तक को जो पैर से ठुकराया है, इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। संजय, जो अपने तेज से तप रहा हो, राज्य लक्ष्मी से सेवित हो और अपने सहायक बंधुओं के बीच में विद्यमान हो, ऐसे शत्रु के साथ जो उक्त व्यवहार करे, वही वीर पुरुष सम्मानित होता है। मरे हुए को मारने में क्या बड़ाई है। मेरे माता पिता युद्ध धर्म के ज्ञाता हैं। वे दोनों मेरी मृत्यु का समाचार सुनकर दुख से आतुर हो जाएंगे। तुम मेरे कहने से उन्हें यह संदेश देना कि मैंने यज्ञ किए, जो भरण पोषण करने योग्य थे, उनका पालन किया और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का अच्छी प्रकार शासन किया। संजय, मैंने जीवित शत्रुओं के ही मस्तक पर पैर रखा, यथाशक्ति धन का दान और मित्रों का प्रिय किया, साथ ही संपूर्ण शत्रुओं को सदा ही क्लेश पहुंचाया। संसार में कौन ऐसा पुरुष है जिसका अंत मेरे समान सुंदर हुआ हो। मैंने सभी बंधु बांधवों को सम्मान दिया, अपनी आज्ञा के अधीन रहने वालों का सत्कार किया और धर्म, अर्थ एवं काम सबका सेवन कर लिया। मेरे समान सुंदर अंत किसका हुआ होगा। बड़े बड़े राजाओं पर आज्ञा चलाई, अत्यंत दुर्लभ सम्मान प्राप्त किया तथा आजाने अश्वों पर सवारी की। मुझसे अच्छा अंत और किसका हुआ होगा। दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण किया और कितने ही राजाओं से दास की भांति सेवाएं ली। जो अपने प्रिय व्यक्ति थे, उनकी सदा ही भलाई की। फिर मुझसे अच्छा अंत
किसका हुआ होगा। विधिवत वेदों का स्वाध्याय किया, नाना प्रकार के दान दिए और रोग रहित आयु प्राप्त की। इसके सिवा मैंने अपने धर्म के द्वारा पुण्य लोकों पर विजय पाई है। फिर मेरे समान अच्छा अंत और किसका हुआ होगा। सौभाग्य की बात है कि मैं न तो युद्ध में कभी पराजित हुआ और न दास की भांति कभी शत्रुओं की शरण ली। सौभाग्य से मेरे अधिकार में विशाल राज्य लक्ष्मी रही है, जो मेरी मृत्यु के पश्चात ही दूसरे के हाथ में गई है। अपने धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय बंधुओं को जो अभिष्ट है, वैसी ही मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है। अतः मुझसे अच्छा अंत और किसका हुआ होगा। हर्ष की बात है कि मैं युद्ध में पीठ दिखाकर भागा नहीं। निम्न श्रेणी के मनुष्य की भांति हार मानकर वैर से कभी पीछे नहीं हटा तथा कभी किसी दुर्विचार का आश्रय लेकर पराजित नहीं हुआ। ये भी मेरे लिए गौरव की ही बात है। जैसे कोई सोए अथवा विक्षिप्त मनुष्य को मार दे या धोखे से विष देकर किसी की हत्या कर डाले, उसी प्रकार धर्म का उल्लंघन करने वाले पापी भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारा है। महाभाग अश्वत्थामा, सातवत वंशी कृतवर्मा तथा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, इन सबको मेरी ये बात सुना देना। पांडवों ने अधर्म में प्रवृत्त होकर अनेक बार युद्ध की मर्यादा तोड़ी है, अतः आप लोग कभी उनका विश्वास न करें। नृपश्रेष्ठ, तत्पश्चात आपके सत्य पराक्रमी पुत्र राजा दुर्योधन ने संदेशवाहक दूतों से कहा, भीमसेन ने रणभूमि में अधर्म से मेरा वध किया है। अब मैं स्वर्ग में गए हुए द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, महापराक्रमी वृषसेन, सुबल पुत्र शकुनी, महाबली जलसंध, राजा भगदत्त, महाधनुर्धर सोमदत्त, सिंधुराज जयद्रथ, अपने ही समान पराक्रमी दुःशासन आदि बंधुगण, विक्रमशाली दुःशासन कुमार और अपने पुत्र लक्ष्मण, इन सब के तथा और भी जो बहुत से मेरे पक्ष के सहस्रों योद्धा मारे गए हैं, उन सब के पीछे मैं स्वर्ग जाऊंगा। मेरी दशा उस पथिक के समान है जो अपने साथियों से बिछुड़ गया हो। किंतु हाय, अपने भाइयों और पति की मृत्यु का समाचार सुनकर दुख से आतुर हो अत्यंत रोदन करती हुई मेरी बहन दुःशला की क्या दशा होगी। पुत्रों और पौत्रों को बिलखती हुई बहुओं के साथ मेरे वृद्ध पिता राजा धृतराष्ट्र, माता गांधारी सहित किस अवस्था को पहुंच जाएंगे। निश्चय ही जिसके पति और पुत्र मारे गए हैं, वह कल्याणमयी विशाल लोचना लक्ष्मण की माता भी सारा समाचार सुनकर तुरंत ही प्राण दे देगी। सन्यासी के वेश में सब ओर घूमने वाले प्रवचन कुशल चारवाक को यदि मेरी दशा ज्ञात हो जाएगी, तो वे महाभाग निश्चय ही मेरे वैर का प्रतिकार लेंगे। तीनों लोकों में विख्यात पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होकर अब मैं सनातन लोकों में जाऊंगा। महाराज धृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन का यह विलाप सुनकर सहस्र मनुष्यों के नेत्रों में अश्रु भर आए और वे दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय समुद्र, वन और चराचर प्राणियों सहित ये पृथ्वी भयानक रूप से हिलने लगी। सब ओर वज्र की सी गर्जना होने लगी और सारी दिशाएं मलिन हो गई। उन संदेशवाहकों ने आकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा से यथावत समाचार कह सुनाया। भारत गदा युद्ध में भीमसेन का जैसा व्यवहार हुआ तथा राजा को जिस प्रकार धराशायी किया गया, वह सारा वृत्तांत द्रोण पुत्र को बताकर दुख से संतप्त हो वे बहुत देर तक चिंता में डूबे रहे। फिर महाराज धृतराष्ट्र शोक से व्याकुल चित्त एवं आर्त होकर जैसे वे आए थे वैसे ही चले गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।